हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी पार्ट टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में कुछ टॉपिक्स आपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने बात की है वेरिएशन के बारे में, और हम बात कर रहे थे मॉर्गन्स के लॉज के बारे में। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात चल रही है। दो एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस है ये भी हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, होमवर्क में आपको कुछ दिया गया था, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात है यहाँ पर। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने कहा देखो, ये है मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, और मॉर्गन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था वो किस बेसिस पे दिया था, उन्होंने बताया था कि जो यहाँ पर F1 जनरेशन जो आती है, या जो संतति आती है, सिर्फ F1 जनरेशन की बात है। हमने कहा जो संतति उत्पन्न होती है उसमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। वो अपने माता पिता, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता जैसा नहीं दिखता है। ऐसा होता है कि उसकी शक्ल नहीं मिलती है, तो क्या आया है, वेरिएशन आया है। लेकिन जिनकी मिलती भी है तो 100% तो नहीं मिलती है, वेरिएशन तो वहाँ पे भी आया है। तो हम बात कर रहे हैं वेरिएशन की, और यही बताया है यहाँ पे मॉर्गन ने हमें। तो हमने यही पढ़ा था जब हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट को रीड कर रहे थे, जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। हमने यही कहा था कि जो मॉर्गन है उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या ही एक्सपेरिमेंटेड विद फ्रूट फ्लाइज एंड ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर देन, अच्छा ये तो उनको यहाँ पे टी हंट मॉर्गन यूज्ड फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला टू एक्सप्लेन, यहाँ पर किस लिए उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग कॉज्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने कहा लैंगिक प्रजनन के द्वारा होने वाली जो वेरिएशन हमें मिलती है उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो आपने कहा कि यहाँ पे यौन प्रजनन के कारण होने वाली संतानों में भिन्नता, जो वेरिएशन आ रही है यहाँ पर संतानों में, जैसे अगर हम यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो कि मोस्टली प्लांट में होता है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो हमने कहा वहाँ पे होता क्या है, जो नई संतति बनती है वो एज इट इज पेरेंट जैसी होती, कोई भिन्नता उनमें नहीं दिखाई देती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ऐसा क्या हो रहा है कि जो वेरिएशन आ रही है। तो एक तो बहुत कॉमन सेंस है कि जो सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट है। हमारे पास अलग अलग सोर्स आते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन के, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के इंफॉर्मेशन। कौन से इंफॉर्मेशन, हमारे बॉडी से रिलेटेड, हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में है। तो हमने कहा जो भी हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है या जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके दो सोर्सेस हमारे पास है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन हमने कहा कि ठीक है, ये तो बात हुई है कि इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं। कभी कभी हम क्या देखते हैं, जो नए कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो रीजन यही है कि डिफरेंट सोर्स है यहाँ पर किसका, कैरेक्टर्स का। दूसरी चीज हमने डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात भी पढ़ी है। हमने कहा जैसे कि अभी आपके पास जो क्रॉस हमने किए हैं, जो आपको होमवर्क में भी दिए गए थे, उसमें भी यही हम देख रहे हैं कि एक पेरेंट है जो डोमिनेंट है, एक है रिसेसिव है, ठीक है। अब जो डोमिनेंट होगा F1 जनरेशन में उसी के कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट रेसेसिव वाला जो फैक्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि वेरिएशन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने डिस्कस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये इमेज जो आपकी बुक में भी है, हमने किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे जो हमने पहला क्रॉस किया है, ये जो कैरेक्टर है ये बॉडी कलर और आई कलर के बेसिस पे हैं। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं ये एक्सपेरिमेंट हुए क्यों हैं। हमने कहा देखो लिंकेज क्या होता है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए आपको। हमने कहा लिंकेज का मतलब है कि जहाँ पर एक ही सेम क्रोमोसोम पे लगे जो दो डिफरेंट जीन हैं वो साथ साथ अगर इनहेरिट हो रहे हैं या साथ साथ वो गैमेट में ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो लिंकेज है। अगर आपने कहा दो क्रोमोसोम में दो जीन काफी दूरी पर हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं अपने जो जीन हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे कि एक नया ही पैटर्न हमारे पास आ जाता है। जब ये स्विच करते हैं तो ये गैमेट में पास हो जाते हैं और एक नया कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया है। आपने कहा उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन, जो कि पुनः जिसका क्या बना है, कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। हमने कहा कि एग्जाम्पल सबसे पहले तो देखो समझना ये है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस परसेंटेज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं।
ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन जीन के बीच की दूरी कितनी है, किसमें लिंकेज के चांसेस है, किसमें क्रॉसिंग ओवर के हैं, ये भी पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना है कि चेंजेस क्यों आए हैं, क्या रीजन है वेरिएशन का। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था बॉडी कलर और आई कलर को लेकर के, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर आई कलर और जो विंग्स का साइज है उसको लेकर के। पहले देखो दोनों के क्रॉस में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस कैरेक्टर चेंज हो गए हैं। ये देखो, तो हमने यहाँ पर बात की है, तो पेरेंट लिए गए हैं, फर्स्ट मेल और फीमेल पेरेंट है। फीमेल पेरेंट यहाँ पे रिसेसिव है और मेल पेरेंट डोमिनेंट है। तो हमें पता है ये पेरेंट है, यहाँ पे गैमीट बने हैं जो हमने नहीं बनाए हैं, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर भी पढ़ा है, हम रिवाइज भी कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब गैमीट बनाएंगे, ये वाला पोर्शन आप यहाँ पे गैमीट बना देंगे। हमारे पास स्पेस कम होता है, इसीलिए हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। कुछ नहीं है गैमीट में, बस ये जो 2 क्रोमोसोम है ये डिफरेंट गैमीट में क्या पास हो जाएंगे, यही हमारे गैमेट होते हैं। तो आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पर है। क्लियर है? अब इस स्क्रीन पे ध्यान दो, आपके स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें हैं। फीमेल पेरेंट जो है उसका अगर हम कैरेक्टर देखें यहाँ पर, तो हमने कहा वो रेसेसिव है रेसेसिव, जिसमें हमने देखा येलो बॉडी है और वाइट आई है। अगर हम यहाँ पर मेल पेरेंट को देखें तो वो डोमिनेंट है, जिसमें ब्राउन बॉडी और रेड आई है। तो हमने कहा इनकी जो संतति होगी उनमें वैसे भी वेरिएशन पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंट यहाँ पे कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब कैरेक्टर के जो ट्रेट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। बॉडी कलर जहाँ इसका ब्राउन है, जहाँ इसका येलो है इसका ब्राउन है। आई कलर जहाँ इसका वाइट है इसका रेड है। तो इनकी जो संतति होंगी उनमें आपने का वेरिएशन तो आएंगे। वेरिएशन कैसे आएंगे, रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो वेरिएशन आएंगे। जैसे हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्रॉस करें F1 जनरेशन में, हम देखें तो यहाँ पर क्या चेंज हो गया था, जो फीमेल है यहाँ पे कुछ फीमेल डोमिनेंट थे, कुछ रेसेसिव थी। तो हमने 25% में देखा। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो फीमेल है यहाँ पे वो कैसी है, अच्छा ये F1 जनरेशन है, तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या होंगी, फीमेल, सारी फीमेल डोमिनेंट होंगी, क्योंकि F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन में हम 25% की बात करते हैं। F1 जनरेशन में सारी फीमेल डोमिनेंट है और सारे जो मेल हैं वो रेसेसिव होंगे। ठीक है, एक चेंज आया यहाँ पे, जहाँ हम मेल को यहाँ पे डोमिनेंट देख रहे थे। अच्छा, डोमिनेंट और रेसेसिव शब्द को छोड़ करके अगर हम कैरेक्टर पे ध्यान दें तो हमने क्या बोला, यहाँ तक मेल की जो बॉडी कलर था वो ब्राउन था। अब यहाँ पे जो संतति हुई है, संतति में देखा गया मेल का जो बॉडी कलर ही चेंज हो गया है। अब बॉडी कलर कैसा है, येलो है। यहाँ पर देखा गया कि जो पेरेंट है उनमें जो फादर है, ठीक है, उसका आई कलर कैसा था, रेड था। संतति में देखा गया आई कलर व्हाइट हो गया है। यहाँ देखा गया कि फीमेल जो है या मदर जो है, फीमेल का जो बॉडी कलर था वो येलो था, यहाँ आकर के ये ब्राउन हो गया है F1 जनरेशन में। और आई कलर जहाँ व्हाइट था अब वो रेड आ गया है। आपने क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पर, फीमेल के कैरेक्टर चेंज हुए हैं, मेल के कैरेक्टर भी यहाँ पे चेंज हुए हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने देखा है एक कॉम्बिनेशन बना है कि जो येलो बॉडी है उसके साथ व्हाइट आई है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और जो हमने कहा ब्राउन बॉडी है उसके साथ रेड आई है। सेम कॉम्बिनेशन आगे पास हुए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हमने बात की है, यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया है, आगे जब हमने बात की है हमने कहा कि अब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, जैसे कि हम हर क्रॉस में करते हैं F2 जनरेशन को निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स लिए हैं, हमने F1 जनरेशन लिया, फिर हमने गैमीट बनाए हैं। अब हमने इन गैमीट का यहाँ पे क्या कर दिया है, क्रॉस करवा दिया इनके बीच में। जब हमने गैमीट बनाए हैं तो हम F1 जनरेशन को लेंगे। F1 जनरेशन के अकॉर्डिंग फीमेल क्या है, डोमिनेंट है, जिसकी क्या है, ब्राउन बॉडी है, रेड आई है। मेल रिसेसिव है, जिसकी येलो बॉडी और व्हाइट आई है। अब एक और चीज ध्यान देने की, जो फीमेल है वो यहाँ पर उसके जो कैरेक्टर है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसके जीन्स होंगे। जैसे कि हमने कहा जो एलील है, यहाँ पर दोनों एलील सेम ट्रेट को कोड नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, Y और Y प्लस है, W और W प्लस है, इट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अगर हम मेल क्रोमोसोम की बात करें तो आपने कहा यहाँ पे क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम पे जीन होंगे, तो यहाँ पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन हमारे पास नहीं आ रही है, बस एक ही रेसेसिव कंडीशन है। गैमीट बने हैं, गैमीट बने हैं। जब F2 जनरेशन को देखा गया तो हमने कहा 25% जो फीमेल थी वो रेसेसिव थी, 25% जो फीमेल थी वो डोमिनेंट थे, 25% जो मेल थे वो रेसेसिव थे और 25% जो मेल थे वो डोमिनेंट थे। तो आपने कहा ये रिजल्ट इक्वली आया है। अब यहाँ पर अगर हम F2 जनरेशन में देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन है, येलो बॉडी व्हाइट आई एंड ब्राउन बॉडी रेड आई,
ये कॉम्बिनेशन एज इट इज पास हो रहा है, एज इट इज पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा वेरिएशन नहीं हम देख रहे हैं, ठीक है। चेंजेस आए हैं, हमने कहा या तो मदर के कैरेक्टर आए हैं या तो फादर के कैरेक्टर आए हैं। हमने कहा वेरिएशन के अलग अलग यहाँ पे क्या है, रीजन है, ठीक है। अच्छा वेरिएशन तो है लेकिन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, हमने रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे बोला था, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं आए हैं, वेरिएशन तो आई है। अब वेरिएशन में हमने कहा हमें पता था या तो मदर के कैरेक्टर आएंगे या तो फादर के कैरेक्टर आएंगे, जो कि हमें पता है। पहला जो रीजन है यहाँ पे वेरिएशन का वो है डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएशन आई हैं। अब अपनी का रिकॉम्बिनेशन कैसे आता है, उसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब क्रॉसिंग ओवर हमने ये भी बात की कि सिर्फ जो फीमेल गैमीट फीमेल क्रोमोसोम है उन्हीं के बीच में यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, या स्विच का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज मतलब कि हमने भी दिया और फिर हमने लिया भी है, तो लेना भी है और देना भी है। अब आपने कहा लेने देने के लिए दो ऐसे पर्सन चाहिए होंगे जिनके पास लेने देने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम के पास तो कोई जीन है ही नहीं देने को, इसीलिए वो ले नहीं सकता है। तो सिर्फ फीमेल जो क्रोमोसोम है उनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, क्या हो गई है, जीन की अदला बदली हो गई है। एज अ रिजल्ट हमने F2 जनरेशन में देखा कि यहाँ पर क्या हो गए हैं, जो फीमेल है, यहाँ पर जो फीमेल है। अब हमने कहा कि कैरेक्टर्स को लेकर के हम डोमिनेंट और रिसेसिव कहेंगे, जैसे कि जैसे अगर बॉडी कलर की बात करें तो बॉडी कलर के लिए फीमेल क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन आई कलर की बात करें तो आई कलर के लिए फीमेल रेसेसिव है, जबकि जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था अगर रेसेसिव है तो पूरा ही रेसेसिव है, बॉडी कलर के लिए भी रेसेसिव है, आई कलर के लिए भी रेसेसिव है। डोमिनेंट है तो बॉडी कलर के लिए भी डोमिनेंट है और आई कलर के लिए भी डोमिनेंट है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि बॉडी कलर के लिए तो डोमिनेंट है बट आई कलर के लिए रेसेसिव है। यहाँ पर मेल में भी सेम है, यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी कलर के लिए तो रेसेसिव है लेकिन आई कलर के लिए डोमिनेंट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक नया कॉम्बिनेशन हमारे पास आया है कि अब येलो बॉडी के साथ रेड आई आ गई है और ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ गई है, यानी कि जैसे एक जो कैरेक्टर है यहाँ पर, पहले क्या था कि दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर साथ में थे, अब एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट दोनों साथ में आ गए हैं। ध्यान दीजिए, दो डिफरेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसी के ऐसा ही हमने एक और एग्जांपल देखा था जिसमें हमने बात की थी सेकंड, जिसमें हमने बात की थी कि जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास आता है, इसमें हमने जो प्रीवियस आपका एग्जांपल है उसमें हमने परसेंटेज देखा था, मैक्सिमम चांसेस लिंकेज के ही थे क्योंकि दोनों जो जीन है, आई कलर के लिए जो जीन है, बॉडी कलर के लिए जो जीन है, वो दोनों बहुत पास पास यहाँ पर है। बात करते हैं यहाँ पे आई कलर, सेम इनिशियल्स होंगे W+ और W, जो कि रेड आई और व्हाइट आई को बताता है। विंग्स का साइज है M और M+, ठीक है। तो M है मिनिएचर, M+ क्या है, लार्ज यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर फीमेल जो है वो रेसेसिव है और मेल यहाँ पे डोमिनेंट है। हमें पता है कि F1 जनरेशन में क्या हुआ होगा, फीमेल जो है वो डोमिनेंट हो गई है और मेल जो है वो रेसेसिव हो गया है, जैसे कि प्रीवियस आपका जो एग्जाम्पल उसमें हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर F1 जनरेशन के बीच में सेल क्रॉस कराई है, यहाँ पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, जो क्रोमोसोम है वो एज इट इज गैमीट में पास हुए हैं, ठीक है। ये गैमीट है हमारे, ये आपके गैमीट है ऐसे। अब ये एज इट इज पास हुए हैं तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है 25% में हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। 25% जो फीमेल है वो रेसेसिव है, 25% मेल जो है वो रेसेसिव है, 25% जो फीमेल है वो डोमिनेंट है, 25% जो मेल है वो भी डोमिनेंट है। इक्वल रिजल्ट यहाँ पर आया है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। अब ये तो बात है कि जब हमारे जो क्रोमोसोम है वो एज इट इज पास हो रहे, अगर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें ये W है और ये यहाँ पर क्या है, M है। यहाँ की बात करें तो ये W+ है और ये क्या है, M+ है। ऐसा कुछ हुआ है। अगर हम रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है, ये
चलो कलर से ही पता चल गया हमें, कलर से हमें पता चला है, यानी कि हमने कहा W प्लस यहाँ है, स्मॉल m यहाँ है, ठीक है, स्मॉल w यहाँ है और m प्लस यहाँ है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हमने कहा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे वो साथ थे, रेसेसिव कैरेक्टर साथ थे। अब यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर एक साथ आ गए हैं, ठीक है। डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर के लिए जो जीन थे वो सेम क्रोमोसोम पे आ गए हैं। कैसे आए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये आपको होमवर्क में दिया गया था, ठीक है, आपने किया होगा, आपको करना भी चाहिए, आपका रिवीजन है। और रिवीजन का मतलब होता है कि आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन आता है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या, क्रॉस करना है, इजी है। यहाँ पे पेरेंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है। अब हमें क्रॉस कराना है। ये F1 जनरेशन हमारे पास आई है आफ्टर रिकॉम्बिनेशन। क्रॉस कराएंगे हम, तो गैमेट में नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं होगा। अगर इसका क्रॉस इससे करवाया तो कुछ ये कंडीशन हमारे पास आई है, जिसमें चलो साथ साथ में आप भी बनाएंगे, साथ साथ में आपको भी बनाना है। अगर इसका क्रॉस इससे हुआ तो ये कंडीशन हमारे पास आई है। ठीक है, अगर इस क्रोमोसोम का क्रॉस इस गैमीट का क्रॉस इसके साथ होता है तो हमारे पास ये कंडीशन आती है। और अगर इसका क्रॉस इससे होता है इजी है, क्योंकि ऐसा ही तो किया था हमने जब हमने पिछला जो एग्जांपल है, यही सेम चीजें थी, बस यहाँ पर एक कैरेक्टर चेंज हो गया है। चलो क्या रिजल्ट आया है? पहली जो संतति है उसमें हमने कहा जो आई कलर है वो तो रेड आ गया, लेकिन विंग्स का साइज कैसा है, मिनिएचर है। जबकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जैसे कि रेड आई कलर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो एक साथ आया है, और जो यहाँ पे लार्ज विंग्स हैं तो ये दोनों कैरेक्टर साथ ही आए थे। इसकी अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो हमने कहा जो व्हाइट आई कलर है और जो मिनिएचर विंग्स है वो साथ आए थे। यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन बना है रेड आई के साथ मिनिएचर विंग्स। ये फीमेल है, लिख लें, रेड है आई और मिनी है
विंग्स। ठीक है, मिनिएचर मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, अब ये फीमेल है, ये तो हमें पता चल रहा है। मेल में भी सेम है कि रेड क्या है, आई है, और मिनिएचर क्या है, यहाँ पे विंग्स है। ये फीमेल है जिसमें आपने कहा कि आई जो है वो वाइट आई है, और लार्ज क्या है, यहाँ पे विंग्स हैं। सेम मेल में भी हमने कहा कि वाइट आई है और लार्ज क्या है, यहाँ पे विंग्स हैं। ठीक है, तो नए कॉम्बिनेशन क्या मिले आपको? आपको कलर्स ही बता रहे हैं कि यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन मिले हैं, क्योंकि आपके जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो सेम क्रोमोसोम पे आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए परसेंटेज चेक कीजिए इसका, कितना परसेंटेज आया दोनों का। चलो परसेंटेज आपने अगर चेक की तो हमारे पास ये परसेंटेज आती है, जिसमें बताया गया है कि अगर हम देखें कि लिंकेज में, लिंकेज या पैरेंटल टाइप का मतलब क्या है कि जैसे पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन थे वैसे ही यहाँ पर जो संतति है उसमें भी यहाँ पर सेम आपको देखने को मिले हैं। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है, 62.8% क्लियरली विजिबल है। अगर रिकॉम्बिनेशन का हम परसेंटेज देखें तो वो है 37.2%। अच्छा, अगर आप इन परसेंटेज को कंपेयर करेंगे तो हमने कहा कि अगर हम देखें कि जो आई कलर और बॉडी कलर का जो जीन है उसमें लिंकेज के परसेंटेज बहुत ज़्यादा थे, 98.7% थे। और अगर हम देखें कि जो आई कलर और विंग्स के साइज के लिए जो जीन है उनमें जो पेरेंटल टाइप में जो परसेंटेज है वो 62.8% है। लिंकेज का परसेंटेज अभी भी ज़्यादा है यहाँ, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपने कहा यहाँ पर कम है परसेंटेज और यहाँ पर ज़्यादा है। इट मीन्स बॉडी कलर और आई कलर के जो जीन थे वो काफी क्लोज हैं, और अगर हम आई कलर और विंग्स के साइज के लिए जो जीन की बात करें तो थोड़ा सा दूर है स्लाइटली, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है, 37.2% हो जाता है। ठीक है, अब मेन चीज यही होती है कि आपको जब आप क्रॉस करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने यहाँ पर बात कर ली है और रिवाइज कर लिया है चीजों को। तो यहाँ तक बात होती है जो मॉर्गन है उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब आते हैं म्यूटेशन पे। म्यूटेशन क्या होते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद इसी सेम यूनिट का सेकंड जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, हमने उसको अच्छे से समझा भी है, जिसमें हमने देखा कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके आपने देखे होंगे उनकी जो पेयरिंग होती है, प्यूरिन से पिरिमिडिन यहाँ पे कनेक्ट करता है। ठीक है, प्यूरिन में हमने एडेनिन एंड ग्वानिन पढ़ा है, पिरिमिडिन में हमने थायमिन और साइटोसिन पढ़ा है। हमने कहा प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से क्या होता है यहाँ पर पेयर करता है। तो ये जो सीक्वेंस बने हुए हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, यही सीक्वेंस आगे चल करके आपने कहा इन सीक्वेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज, चाहे आपने कहा कि पोजीशन में चेंज आ गया हो, चाहे आपने कहा नंबर में चेंज आ गया हो यहाँ पर, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज है कि चाहे आपने कहा नंबर में हो या पोजिशन में हो, या फिर आपने कहा डिलीट हो, यानी कि नंबर में मतलब क्या होता है कि या तो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कम हो गए हैं या बढ़ गए हैं, एडिशन हो गया है। सारी कंडीशन में हमने कहा कि क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा है। आपका डीएनए जो है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, आपने कहा इसमें जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज, चाहे नाइट्रोजनस बेसिस के नंबर में चेंज है, चाहे उनकी पोजीशन में चेंज है, चाहे उनकी शेप में चेंजेस है, किसी भी प्रकार का कोई भी जो चेंज होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब हम समझते हैं जेनेटिक मटेरियल में चेंज। इसके रीज़न अलग अलग रीज़न होते हैं, आपने कहा इसके फिजिकल जो रीज़न होते हैं या केमिकल होते हैं या बायोलॉजिकल होते हैं। अगर हम फिजिकल की बात करें तो इसमें जैसे यूवी रेडिएशन जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, आपने कहा ये एक रीज़न हो सकती है म्यूटेशन का। अगर जैसे यूवी रेज अगर डायरेक्टली पड़ती हैं स्किन पे तो म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। केमिकल में हम बात करते हैं कि जैसे कोई टोबैको खाता है, कोई तंबाकू खाता है, या कोई यहाँ पर आपने कहा तंबाकू में क्या होता है, केमिकल होता है। अब वो क्या करेगा यहाँ पर म्यूटेशन को कॉज करता है, तो केमिकल रीजन हो सकते हैं। बायोलॉजिकल रीजन में अलग अलग चीज़ें आती हैं। बायोलॉजिकल रीजन में आपने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज आया हो। ठीक है, हम बात करेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है जीन्स में जो म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि जीन्स में जो म्यूटेशन होता है उसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर है उसमें हम चेंजेस को देखेंगे, उसके बेसिस पे हमारे पास क्या आती है,
पॉलीप्लॉइडी हमने पढ़ी है, ठीक है। हमने यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी पढ़ी है। क्या होता है पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी? देखो, अब म्यूटेशन के टाइप्स में हमने जीनोमैटिक म्यूटेशन की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, और लास्ट हमारा आता है यहाँ पे जीन म्यूटेशन के बारे में। ये किसके प्रकार है? जीनोमैटिक म्यूटेशन के प्रकार हमारे पास यहाँ पर आते हैं। अब हमने कहा कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज हो, जीनोमैटिक म्यूटेशन में ही हम बात कर रहे हैं। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब है जीन से रिलेटेड या हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं। अगर हम क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे देखें तो हमें पॉलीप्लॉइड और एन्यूप्लॉइडी हमने पढ़ी थी। पॉलीप्लॉइडी में हमने कहा था ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आती है, जिसमें 3n एंड 4n कंडीशन आती है। इसमें होता क्या है, देखो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते हैं। पूरा का पूरा पूरी के पूरे क्रोमोसोम की बात हो रही है। जैसे हमारी जो नॉर्मल सेल होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? हमने कहा 2n कंडीशन होती है, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन हमने पढ़ी थी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? पहली कंडीशन है ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड में क्या होता है? जो हाफ सेट है क्रोमोसोम का वो ऐड हो जाता है, 2n प्लस n हो जाता है। जैसे कि हमने कहा 2n का मतलब हमारी बॉडी में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। n का मतलब कितने हैं हमारी बॉडी में? n का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 23 क्रोमोसोम। इसमें क्या है कि जो हमारे 46 क्रोमोसोम है उसमें एक जो हाफ सेट है वो फिर ऐड हो गया है, 2n प्लस n करके 3n कंडीशन आ जाती है, जिसे ट्रिप्लॉइड कंडीशन हम कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या है? डिप्लॉइड 2n है, हैप्लॉइड क्या है? n है। अब देखो यहाँ पर समझो, हमने कहा 2n का मतलब जैसे 6 है, ठीक है। किसी की बॉडी में क्या है 6 क्रोमोसोम है जो कि डिप्लॉइड कंडीशन है। तो हैप्लॉइड कंडीशन क्या होगी? हमने कहा 3, इसमें हैप्लॉइड कंडीशन होगी। अगर 3n कंडीशन आती है, 3n का मतलब होता है, देखो 2n का मतलब तो है 6, यही एग्जांपल लेते हैं 6 क्रोमोसोम, और n का मतलब होता है 3 क्रोमोसोम। तो इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम आ गए हैं? 9 क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए हैं, जिसे हम 3n कंडीशन कहेंगे या ट्रिप्लॉइड कंडीशन कहेंगे। सेम अगर हमने कहा कि ये तो आधा हाफ सेट ऐड हुआ है, अगर फुल सेट ऐड हो जाए, अगर n की जगह 2n हो जाए, तो हमने कहा यहाँ पे भी 6 क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी कि सीधे डबल हो जाएगा। तो 2n प्लस 2n कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, जिसे हम टेट्राप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। अच्छा, पॉलीप्लॉइडी में होता है क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं और आप ध्यान दे रहे कि सेट में बढ़ रहे हैं, या तो आधा सेट है या पूरा सेट बढ़ रहा है। सिर्फ एक या दो क्रोमोसोम, हम नंबरिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम में बात नहीं कर रहे हैं। हम या तो फुल सेट की बात कर रहे हैं या हाफ सेट की बात कर रहे हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम या तो घटता है, या आपने कहा दो क्रोमोसोम घटते हैं, या एक क्रोमोसोम बढ़ता है, दो क्रोमोसोम बढ़ते हैं, यानी एक दो क्रोमोसोम की बात हो रही है, पूरे सेट की बात नहीं हो रही है। एन्यूप्लॉइडी में हमने कहा मोनोसोमिक आता है, जिसमें 2n-1, यानी कि क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम अगर कम हो जाए, जैसे कि हमने कहा 46-1, 45 क्रोमोसोम यहाँ पे स्टेज आ जाते हैं, जिसे मोनोसोमिक कहते हैं। नलीसोमिक में हमने क्या बात की है? 2n-2, यानी कि दो क्रोमोसोम माइनस हो गए, यानी कि 46-2 कितने हो गए हैं? 44 क्रोमोसोम यहाँ पे रह गए हैं। ये सारी एबनॉर्मलिटीज हैं, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ध्यान रखते हैं, रिवीजन है, तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नहीं ध्यान है तो पढ़ना है, रिवाइज करना है, जब तक हमें चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं। म्यूटेशन जो है ये सारी एबनॉर्मलिटीज हम बात कर रहे हैं, चाहे आप बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी के बारे में या एन्यूप्लॉइडी के बारे में, ठीक है। ये तो है नलीसोमिक। अब ट्राइसोमिक में क्या हो गया? यहाँ तक तो माइनस की बात हो रही थी कि कम हो रहे हैं। ट्राइसोमिक में आपने कहा 2n+1, यानी कि 46+1 47। अच्छा, ये 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इससे रिलेटेड जो डिजीज हमने पढ़ी थी वो आपको रिकॉल करनी है। ऐसी एक कंडीशन आती है। नेक्स्ट आता है टेट्रासोमिक, 2n+2, यानी कि 46+2 48 क्रोमोसोम कंडीशन। तो ये हमने कहा है कि जब क्रोमोसोम के नंबर में कुछ बदलाव होता है तो इस प्रकार का म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम जो रिवाइज करेंगे वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे क्रोमोसोम का जो शेप है उसमें चेंजेस आते हैं, और जीन म्यूटेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक की बात आप लोग घर पे रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।